मंगलम गौतमौगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रीधर सेनाचार्य कृपा से जिन आगम का करके ज्ञान, पुष्पदंत अरभूत बलि ने सटखंडागम रचा महान। ज्येष्ठ शुक्ल पंचम के शुभ दिन सटखंडागम पूर्ण जान। जबल जय धवल में दर्शायो वीर सेन गुरु केवल ज्ञान स्वरूप हमारा, मैं ही देखन जानन हारा। बरते केवल ज्ञान की धारा, पूर्ण होगा ज्ञान हमारा। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो सिद्धांत अवतरित हुआ, वह सिद्धांत गौतम स्वामी सुधर्म स्वामी से होता हुआ भद्रबाहु स्वामी एवं आचार्य परंपरा से धरसेन स्वामी को उसका एक देश ज्ञान था। धरसेन स्वामी के उपदेशानुसार आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने सटखंडागम की रचना की। सटखंडागम की अंतिम टीका धवल और जय धवल, समयसार, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों का आधार लेकर यह केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक लिखी गई है, जिसमें यहाँ अंतिम अधिकार है मैं केवली हूँ। तो मैं केवली हूँ ये किस अपेक्षा से है? ये निश्चय नय की अपेक्षा से है। निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है। तो पहले उपचरित व्यवहार का निषेध करके आत्मा को अकेला बताया। अब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का निषेध करके यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ प्रस्तुत है शुभचंद्र आचार्य कृत ज्ञानार्णव। इसमें लिखा है अयमात, प्रश्न नंबर 158 है। अयमात्मा स्वभावेन शरीरादिर्विलक्षण, चिदानंदमय शुद्धो बंधम प्रत्येक बानपि, आचेद्रूपयोरेक्यं बंधम प्रति न वस्तुता, अनादिचानयो शिलेशा स्वर्ण कालमयोरिवा। इसका अर्थ किया है, यह आत्मा यदि कर्म बंधन की दृष्टि से देखा जाए तो बंध रूप व एक रूप है, और स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर आदि से विलक्षण चिदानंदमय परद्रव्य से भिन्न है, शुद्ध है। चेतन और अचेतन के बंध दृष्टि की अपेक्षा एक पना है, परंतु वस्तुतः देखने से दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं, एक पन नहीं है। इन दोनों का अनादि काल से क्षेत्रवगा रूप संश्लेष है, मिलाप है। जैसे स्वर्ण और कालमा की खान में एक पना है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों में एकता है, परंतु वास्तव में भिन्न भिन्न वस्तु हैं। क्या यह आत्मा माने किसका? अपना आत्मा। कर्म बंध की दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि एक स्वभाव दृष्टि और एक संयोग दृष्टि। संयोग दृष्टि में कर्म बंध की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा बंध रूप है, कर्म से बंधा हुआ है, और एक रूप माने एक क्षेत्रवगा है। और इसी आत्मा को स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो शरीर आदि से विलक्षण चिदानंदमय परद्रव्य से भिन्न है। क्या
इसको यदि स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो ये कैसा है कि शरीर आदि से विलक्षण है, माने शरीर से इसका लक्षण विपरीत है। शरीर का लक्षण जड़ है और आत्मा का लक्षण चेतन है। तो शरीर से इसका लक्षण विलक्षण विपरीत लक्षण है। कैसा है? आत्मा चैतन्य आनंद का पिंड है, वह पर द्रव्य से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है और शुद्ध है, क्योंकि जो स्वभाव है वह विकारी नहीं है, वह शुद्ध है। इसलिए स्वभाव दृष्टि से शरीरादिक से विलक्षण चिदानंदमय परद्रव्य से भिन्न शुद्ध है। चेतन और अचेतन के बंदर दृष्टि की अपेक्षा एक पना है। दो द्रव्य हैं, चेतन और अचेतन, पर इनका संबंध अनादि से चला आ रहा है। तो संबंध की दृष्टि से देखते हैं तो एक पना है, और वस्तुतः देखने से, माने वस्तु के स्वभाव देखने से, चेतन का और अचेतन का दोनों का स्वभाव देखने से दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं, एक पन नहीं है। इन दोनों का अनादि काल से एक क्षेत्रवगारूप संश्लेष है। दोनों माने चेतन और अचेतन, आत्मा और कर्म, इनका अनादि काल से एक क्षेत्रवगाह रूप संश्लेष संबंध है। माने एक क्षेत्र में बाह्य और नीर का, जैसे एक ही बर्तन में दूध और पानी ये मिला हुआ है, लेकिन फिर भी दूध का अस्तित्व और अपना लक्षण अलग है और पानी का अस्तित्व और लक्षण अपना अलग है। उसी प्रकार आत्मा का और कर्म का दोनों का लक्षण परस्पर विपरीत है और दोनों परस्पर भिन्न भिन्न वस्तु हैं। यहाँ उदाहरण दिया है स्वर्ण और कालिमा का। ये खान से जो स्वर्ण निकलता है वह कालिमा सहित निकलता है। ये दृष्टांत इसलिए दिया है कि आत्मा का अनादि से कर्म का संबंध है। जैसे खान से निकला हुआ सोना कालिमा से सहित है, इसलिए उन दोनों का एक पना व्यवहार कहता है। उसी प्रकार जीव पुद्गलों की एकता व्यवहार कहता है, परंतु निश्चय कहता है कि वास्तव में ये भिन्न भिन्न वस्तु हैं। चेतन अकेला इसमें शरीर में आया था और अकेला यहाँ से जाएगा, शरीर इसके साथ नहीं जाएगा। फिर भी शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला जो कर्म है वह साथ में रहता है, साथ में रहता है, पर वह एक में एक नहीं होता। अगर एक में एक हो जाए तो फिर किसी की कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन कर्म का संबंध छूट जाता है तभी जीव का मोक्ष होता है। इसका मतलब यह है कि जिसका संबंध छूटता है तो वह वस्तु भिन्न होती है, तभी उसका संबंध छूटता है। अभिन्न वस्तु का संबंध नहीं छूटता। आगे 16वां कथन है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कहता है।
इंद्रियों से ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान में इंद्रियां निमित्त होती हैं। परंतु निश्चय न कहता है ज्ञान अपर्याप्त काल में, विग्रह गति में, स्वप्न में निज ज्ञान का अनुभव इंद्रिय निमित्त बिना ही होता है। इसलिए ज्ञान का मूल कारण इंद्रियां नहीं है, स्वयं आत्मा ही है। क्या देखो, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने शरीर को भी आत्मा से मिलाता है, कर्म को भी आत्मा से मिलाता है, और जहाँ शरीर को मिलाता है तो इंद्रियों को भी मिलाता है। परंतु वो इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान में इंद्रियां निमित्त होती हैं। क्या ख्याल में आया? ज्ञान में इंद्रियां निमित्त होती हैं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ऐसा निश्चय न कहता है। वो निश्चय न 4 पॉइंट देता है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता इसकी सिद्धि में क्या कहता है? अपर्याप्त काल में इंद्रिय व्यापार नहीं था तो भी वहां ज्ञान था। अपर्याप्त काल, जहां पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, तो वहां इंद्रिय पर्याप्ति नहीं हुई है, इसलिए इंद्रिय व्यापार भी नहीं है। ऐसा निगोद में तो होता ही है और अन्य स्थानों पर भी होता है। विग्रह गति में शरीर नहीं जाता है, औदारिक शरीर नहीं जाता, वैक्रियक शरीर नहीं जाता। क्या समझ में? आहारक शरीर नहीं जाता, इसलिए ये वैक्रियक और औदारिक शरीर में इंद्रियां होती हैं, वे नहीं जाती, इसलिए और वहां विग्रह गति में ज्ञान तो होता ही है। क्यों? ज्ञान से रहित आत्मा कभी भी हुआ नहीं, है नहीं और होगा भी। इसलिए विग्रह गति में इंद्रियों के बिना ज्ञान होता है, इस बात की सिद्धि होती है। इसका मतलब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। तीसरा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है स्वप्न का। तो स्वप्न में आंख बंद होती है और भगवान के दर्शन होते हैं। तो वहां अगर आंख से भगवान के दर्शन होते हैं तो फिर स्वप्न में नहीं होते, लेकिन स्वप्न में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन ही नहीं, अभिषेक भी हो जाता है। स्पर्शन इंद्री का वहां प्रयोग नहीं हो रहा है, फिर भी भगवान का स्पर्शन अभिषेक हो जाता है। और प्रवचन भी सुने जाते हैं, जबकि वहां कान का उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन प्रवचन सुने जा रहे हैं। मुंह नहीं चलता लेकिन प्रवचन हो रहे हैं। इस प्रकार रसना इंद्री, और रसना इंद्री का विषय जो रस है, उस रस से भरे रसगुल्ला का भी ये स्वप्न में स्वाद लेता है, जबकि वहां न रसना खुली होती है न रसगुल्ला होता है। लेकिन स्वप्न में रस का ज्ञान होता है। स्वप्न में इसी प्रकार गंध का भी ज्ञान होता है। तो पांचों इंद्रिय के विषयों का ज्ञान होता है, परंतु वहां इंद्रियां नहीं होती। इसका मतलब यह है कि ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता। चौथा उदाहरण दिया गया है कि आत्मा में ज्ञान है, ऐसा अनुभव हर जीव को है।
तो इस ज्ञान के अनुभव में कौन सी इंद्री निमित्त पड़ती है? तो कहते हैं ज्ञान के अनुभव में कोई भी इंद्री निमित्त नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? कि इंद्रियों का विषय ज्ञान नहीं है। वो कोई भी इंद्री निमित्त नहीं पड़ती, क्योंकि इंद्रियों का विषय ज्ञान नहीं है। इंद्रियों का विषय स्पर्श रस गंध वर्ण है, वह ज्ञान में नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ 4 कथन प्रस्तुत किए हैं, जिनसे इस बात की सिद्धि की गई है कि इंद्री के बिना भी ज्ञान होता है। 4 बातें कौन सी? कि अपर्याप्त काल में भी ज्ञान होता है, विग्रह गति में भी ज्ञान होता है, स्वप्न में भी ज्ञान होता है, और अपने ज्ञान के अनुभव में भी इंद्रिय निमित्त बिना ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान का मूल कारण इंद्रियां नहीं है, स्वयं आत्मा ही है, ऐसा निश्चय न कहता है। व्यवहार न कहता है इंद्रियों से ज्ञान होता है, निश्चय इस बात का निश्चित करता है। अब 17वां कथन है परमात्म प्रकाश का। यद्यपि व्यवहार न से इंद्रिय जनित मति आदि छायोपस्मिक ज्ञान का चक्षु आदि दर्शन सहित है, तो भी निश्चय न से सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव वाला है, ऐसा परमात्म प्रकाश में कहा है। कि व्यवहार न से आत्मा इंद्रिय जनित है, माने इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है कि यह आत्मा है। जहाँ इंद्रियां हैं वहाँ आत्मा है। और मत आदि छायोपस्मिक ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, ये 4 प्रकार के छायोपस्मिक ज्ञान, और चक्षु आदि दर्शन, माने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 प्रकार के दर्शन सहित है, ऐसा व्यवहार न कहता है। क्या समझ? तो ये व्यवहार ने क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ज्ञान के होने, रूपादि पदार्थों के ज्ञान होने में इंद्रियां निमित्त बनी थी, इसलिए इंद्रिय जनित इस ज्ञान को कहा गया। और जो मति श्रुति अवधि मने पर्यय ज्ञान है, इसमें ज्ञानावरण का क्षोपसम निमित्त है, इसलिए निमित्त की अपेक्षा से इस ज्ञान को छायोपस्मिक कहा गया। उसी प्रकार चक्षु इंद्रिय निमित्त है, तो इस दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं, व्यवहार न कहता है। और चक्षु के अलावा शेष 4 इंद्रियां और मन निमित्त हैं, जिस दर्शन में उसको अचक्षु दर्शन व्यवहार कहता है। और जिसमें अवधि दर्शना वर्ण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, उसको अवधि दर्शन कहता है व्यवहार। तो भी निश्चय न क्या कहता है वो सुनो, कि सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव वाला है आत्मा। निश्चय न कहता है कि आत्मा सकल विमल है। आत्मा विकारी भावों से रहित है, और केवल ज्ञान, माने आत्मा में केवल ज्ञान है आत्म दृष्टि से, और निमित्त की दृष्टि से और नाम पढ़ते हैं, पर स्वभाव की दृष्टि से आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन वाला है, ऐसा निश्चय न कहता है। अब आगे सुनो नियम सार गाथा 18 की टीका। इसमें पदम प्रभुमल्लधारी देव कहते हैं,
आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से द्रव्य कर्म का कर्ता और उसके फल रूप सुख दुख का भोगता है। अशुद्ध निश्चय न से समस्त मोह राग द्वेषादि भाव कर्म का कर्ता भोगता है। क्या ख्याल में? आत्मा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से जो निकटवर्ती है द्रव्य कर्म और शरीर, जो आत्मा से एक क्षेत्रवगाई हैं, ऐसे द्रव्य कर्म और शरीर का कर्ता अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कहता है। क्योंकि इस जीव ने अपने भावों से कर्म बंध किया था और उन कर्म के उदय आने पर यह शरीर का संबंध हुआ है। भावों के निमित्त से कर्म का बंध हुआ है और शरीर का, उसके उदय से शरीर का संबंध हुआ है। इसलिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए द्रव्य कर्म और शरीर का कर्ता आत्मा को कहता है। उसके फल रूप सुख दुख का भोगता है। क्या? द्रव्य कर्म में अघातिया कर्म हैं, उनके उदय से जो इष्ट अनिष्ट संयोग होते हैं, उन संयोगों के साथ यह जीव मोहवश सुख दुख का भोगता होता है। परंतु अशुद्ध निश्चय न इस बात का निषेध करता है। वो कहता है समस्त मोह राग द्वेषादि भाव कर्म का कर्ता और भोगता है आत्मा। द्रव्य कर्म और शरीर का भोगता आत्मा नहीं है। क्या? आत्मा अपने राग द्वेष आदि भाव कर्म का करता है और भोगता है, परंतु कर्म और नो कर्म का कर्ता भोगता नहीं है। ऐसा निश्चय न उस अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का निषेध करता है। अब आगे देखो, 19वां कथन है समयसार गाथार्थ 84, आत्मख्याति टीका का भावार्थ। क्या? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म का भोगता है। परंतु निश्चय न का मत है कि पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणाम को करता है और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है, तथा जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादि परिणामों को भोगता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कहता है। क्या कहता है? इस व्यवहार ने का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है। क्या करता है? अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को भोगता है। परंतु निश्चय न का मत है कि पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही भोगता है। व्यवहार तो कर्म का कर्ता और भोगता कहता है कि इस जीव ने ही तो अपने भावों से कर्म बांधे थे और उनके उदय को यह भोगता है। इसलिए व्यवहार ने कहता है कि पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता जीव है
परंतु निश्चय न का मत इससे अलग है। वो कहता है पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। क्या? जो पुद्गल कर्म का बंध हुआ उसमें उस पुद्गल कर्म रूप पुद्गल द्रव्य परिणमित हुआ, इसलिए उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणामों को करता है और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। क्या कहते हैं? पुद्गल कर्म की उत्पत्ति में जीव के रागादि परिणाम अनुकूल हुए, इसलिए वे जीव के रागादि परिणाम उसके कर्ता कहे गए। परंतु पुद्गल द्रव्य ही वास्तव में कर्म का करता है और वास्तव में वही भोगता है। क्यों? आत्मा कर्म में जाता नहीं, इसलिए कर्म का कर्ता और भोगता नहीं है। वह कर्म रूप परिणमता नहीं, इसलिए वह कर्म का कर्ता नहीं। और आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर पौद्गलिक पदार्थों को भोगने जाता नहीं, इसलिए आत्मा निश्चय से पौद्गलिक कर्म का भोगता नहीं है। तथा जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादि परिणामों को भोगता है। क्या? वो पुद्गल कर्म के उदय से इष्ट अनिष्ट संयोग को नहीं भोगता आत्मा, तो किसको भोगता है कि वो संयोग को लक्ष्य बनाकर जो उसके रागादि परिणाम होते हैं, उन रागादि परिणामों को आत्मा भोगता है। उस रागादि परिणाम रूप परिणमता है, इसलिए आत्मा करता है रागादि भावों का। और रागादि भावों के होने पर जो आकुलता होती है, उस आकुलता को आत्मा भोगता है। तो इस प्रकार आत्मा अपने रागादि परिणामों का करता है और अपनी आकुलता का भोगता है। क्या ख्याल है? अब अगला कथन 20 नंबर का है। ये समसार गाथा 14 की आत्मख्याति टीका का है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहता है अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि निश्चय न कहता है पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या कहा? जरा विचार करो। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या कहता है कि आत्मा बद्ध स्पष्ट है, माने कर्मों से बंधा है, स्पर्शित है। कैसे? अनादि काल से ही आत्मा के साथ पुद्गल कर्मों का बंध है और वह पुद्गल कर्म से स्पर्शित है, इसलिए इस अवस्था से अनुभव करने पर, माने इस प्रकार से देखने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। व्यवहार ने कहता है आत्मा कर्मों से बंधा है, कर्मों से स्पर्शित है, यह बात सत्य है। परंतु निश्चय ने क्या कहता है कि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या?
निश्चय न कहता है कि आत्मा पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित नहीं होने योग्य इसका स्वभाव है, और उस स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा में बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है। माने बद्ध स्पष्टता नहीं है, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। कैसे? जैसे कमलिनी है, जल में कमलिनी के पत्ते डूबे हुए हैं, इसलिए एक ने कहता है कि कमलिनी के पत्ते जल में डूबे हुए स्पर्शित हैं, लेकिन दूसरा ने कहता है कि कमलिनी के पत्ते जल से अस्पर्शित हैं। कैसे? जरा उससे जल से बाहर निकाल कर देखो तो कमलिनी के पत्ते रूखे होते हैं, पानी से भींगे हुए नहीं निकलते। ऐसा उन पत्तों का स्वभाव है कि वो पानी से भींगते नहीं, ऊपर ऊपर पानी रहता है पर पत्ते गीले नहीं होते। इसलिए कमलिनी के पत्तों का स्वभाव ऐसा है कि वो जल से अस्पर्शित है। ऐसे ही इस आत्मा का स्वभाव कर्म से अबद्ध अस्पर्शित है, कर्म से बंधता नहीं है और कर्म से स्पर्शित नहीं होता। क्या ख्याल है? जैसे गाय और रस्सी का बंधन नहीं होता, रस्सी का बंधन रस्सी में होता है, उसी प्रकार कर्म का बंधन कर्म में होता है, आत्मा में नहीं होता। ऐसा निश्चय नय प्रतिपादित करता है। और कमलनी के पत्ते की भांति यह आत्मा का स्वभाव कर्म से अस्पर्शित है। क्या ख्याल? ऐसा है। अब आगे सुनो समयसार गाथा 141 का अर्थ। जीव में कर्म बंधा हुआ है तथा स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार न का कथन है, और जीव में कर्म अबद्ध और अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध न का कथन है। देखो, जीव में कर्म बंधा हुआ है, स्पर्शित है, ऐसा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कहता है, और निश्चय न उसका निषेध करता है। वो कहता है आत्मा कर्म से बद्ध नहीं अबद्ध है, स्पर्शित नहीं अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध न का कथन है। क्या ख्याल? आगे 22 नंबर का कथन है परमात्म प्रकाश पृष्ठ 70 का। ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मों से व्यवहार न की अपेक्षा बंधा हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चय न से कर्म रूप नहीं है, अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़कर कर्म रूप नहीं परिणमता, और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। क्या? जरा विचार करो। ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्म, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म हैं, उनकी 148 प्रकृतियां हैं, उनमें से 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। वे व्यवहार न की अपेक्षा वे प्रकृतियों से, उन शुभाशुभ कर्मों से आत्मा बंधा हुआ है। क्या समझ में?
परंतु निश्चय न कहता है कि आत्मा कर्म रूप नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म तो पुद्गल है और आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा कर्म रूप हुआ नहीं है, नहीं और होगा भी नहीं। अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपना स्वरूप है आत्मा का। आत्मा में केवल ज्ञानादि अनंत गुण हैं, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। वह अपने स्वरूप को छोड़कर कभी कर्म रूप परिणमता नहीं। यदि परिणमित हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाए, लेकिन आत्मा कभी भी कर्म रूप परिणमता नहीं। और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप को आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। जो ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म है वे भी कभी आत्मा रूप से नहीं परिणमते, ऐसा उनका स्वरूप है। उद्गल द्रव्य ही कर्म रूप परिणमता है, आत्मा नहीं परिणमता। और कर्म जो हैं वो कर्म रूप उद्गल ही परिणमता है, आत्मा नहीं परिणमता। और आत्मा कर्म रूप नहीं परिणमता। इस प्रकार ज्ञानामरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। देखो यहाँ एक बात लिखी है परमात्म प्रकाश में, जरा ध्यान देने योग्य बात है, उधर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें लिखा है ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। तो ज्ञानावरणादि कर्म द्रव्य रूप भी होते हैं और भाव रूप भी होते हैं। क्या समझना है? लिखा है ना यहाँ। और जगह के समस्तार आदि के हमने बहुत प्रमाण दिए हैं, लेकिन ये परमात्म प्रकाश का भी कथन यहाँ प्रस्तुत है। क्या? कि ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। तो ज्ञानावरणादि द्रव्य रूप भी हैं और भाव रूप भी हैं। क्या? जो बंद है वो द्रव्य रूप है और जो उसका उदय है वो भाव रूप है। तो ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। क्या समझ? तो जीव का भाव कर्म कहलाता है, इसी प्रकार पुद्गल कर्म का उदय भी भाव कर्म कहलाता है। वो ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमता। अब अंतिम ये 23 नंबर का कथन है, यद्यप व्यवहार न से केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चय न से केवल ज्ञानावरण का अभाव होने के कारण केवल ज्ञान स्वभाव से सभी जीव केवल ज्ञानमयी हैं। क्या? देखो व्यवहार ने कहता है ये आत्मा केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, आवृत है, बंधा हुआ है, लेकिन शुद्ध निश्चय ने इसका निषेध करके कहता है केवल ज्ञानावरण का अभाव होने के कारण, माने केवल ज्ञानावरण कर्म का आत्मा में अभाव है, इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव से सभी जीव केवल ज्ञानमयी हैं। देखो ये भी एक तर्क आया है। क्या? कि केवल ज्ञानावरण कर्म का आत्मा में अभाव है। क्या समझ? पर आत्मा में केवल ज्ञान का अभाव नहीं है, इसलिए सभी जीव केवल ज्ञानमयी हैं। केवल ज्ञानावरण का उदय है पर वो आत्मा में नहीं है।
आत्मा में तो उसका सर्वथा अभाव ही है, क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म का चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव उद्गल स्वरूप है, और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। आत्मा केवल ज्ञानमयी है, इसलिए निशुद्ध निश्चय न कहता है आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला होने से केवल ज्ञानमयी है। केवल ज्ञानावरण कर्म का तो वहाँ अभाव ही है। इस प्रकार आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है। यह निश्चय करके अपने स्वभाव को लक्ष्य में लेकर अपना कार्य सिद्ध करना है। इसी भावना के साथ आज का यह वक्तव्य विराम लेता है। ठीक। एक सूचना थी सभी साथियों से कि सुबह का प्रवचन 10:30 बजे का रखा जाए तो कैसा रहेगा, आप ये अनुमोदना चाहते हैं। सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करें। सबका अनम्यूट कर दें। हाँ, अनम्यूट तो करो, तभी तो कोई बोल पाएगा। कोई भी समय रखो, हमें स्वीकार है। 10:30 बजे के समय में किसी को आपत्ति हो तो बताओ। नहीं है। आपने कह दी ना अपनी बात। गुरुजी, हाँ जी। आपत्ति नहीं है। पापा चाचा वगैरह सबको है ना बिजनेस करना। पापा चाचा सभी लोग कहते हैं कि बिजनेस करना होता है तो हाँ। 11:30 फिर 11:30 बहुत लेट हो जाता है, उन लोग अंत तक बैठ नहीं पाएंगे आधा घंटा। आ गई समझ में बात? नहीं, कौन चाचा बैठते हैं? प्रकाश चाचा काका। पापा दुकान पर जाते हैं, अगर 11:30 बजे तक प्रवचन खत्म होगा हाँ। फिर वे दुकान के हिसाब से 11:30 बजे तक नहीं बैठ पाएंगे प्रवचन में, ये इनका कहना है। नहीं, लेकिन ऐसा है, अभी तो मान लो चलो ठीक है गर्मी है, आगे 2 महीने में जाड़े आएंगे तो उससे 2 पहले तो महीने तक बाद दुकान कर तो लेना। 11:30। 2 महीने बाद अभी रखने का। 2 महीने का समय है ना, तो 2 महीने बाद कर लेना। नवंबर से। हाँ, अभी तब फिर सितंबर राय ले अक्टूबर चला लेना। नवंबर। 2 महीने बाद रखना बात। ठीक है। अभी चलने दो, फिर 2 महीने बाद फिर राय ले लेना। ठीक है, नवंबर से कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा अभी मौसम भी 10 से चेंज हो 11 जाएगा। चलने दो। हैं? ठीक है, ठीक है, सही है, 10 से 11 चलने दो। ठीक है। और किसी को कुछ किसी कोई कहना शंका है वगैरह तो हो दिनवाणी तो। स्थिति की जाए। ठीक है। शायद गुरु जी का नेट चला गया। हाँ जी, पंकज जी जिंतूकर। पंकज जी आप जिंतूकर है ना? आपका म्यूट खुला नहीं है क्या? हाँ, खोल लिया। पंकज जैन। हाँ। जय आप जय। कहाँ से, जिंतूकर से हैं? नहीं, दिल्ली से। अच्छा, इस पे अच्छा जैन पंकज जिंतूकर पढ़ने में आ रहा था अभी। वो नहीं, आपकी महाराष्ट्र के बात हैं। नहीं कह रहे पंकज जी, ये पंकज जी इसमें और आए हैं दूसरे। राजेश अच्छा। शंकर, पंकज जी का म्यूट है, म्यूट खोल दीजिए। पंकज जिंत करके है, दिखिए। हाँ गुरु जी। हाँ, आप जिंतूकर से आए हैं कि जिंत हैं? हाँ जिंतुरकर है नाम मेरा। हेलो। जिंतूकर आपका नाम गोत्र है कि जगह का स्थान है? हेलो। हाँ गुरु जी। क्या? गोत्र ही है। अच्छा, हेलो। गोत्र है। हाँ, यानी गांव के नाम से नाम गिरा है ये। जिंतुर अच्छा। नाम से जिंतुरकर नाम गिरा है। एक कुछ जिंतू करके नाम से किसी के पैसे आए थे खाते में, उस व्यक्ति ने अभी बताया हाँ। नहीं है किसी ने। हाँ, नहीं मैंने ही डाले थे गुरु जी अभी। आप नहीं डाले थे? 3-4 दिन पहले। हाँ हाँ गुरु जी। कितने डाले थे आपने?
वो 500 डाले थे अभी। 500 रुपए, तो आप हाँ, सूचना हाँ। तो देते हमें। हाँ, हाँ, अब जिंतू कर हाँ, नाम गुरुजी। आपके इस पे पड़ा, हाँ, हाँ, तो हाँ, हमें याद गुरुजी। आया, आपकी हाँ, सूचना आई नहीं, रुपए तो 500 आए थे, नहीं। हाँ, 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 तो गुरुजी। हम रसीद किस नाम से बनाएं, हाँ, 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 इसलिए मैंने गुरुजी। पूछा। चलो हाँ, ठीक है, हाँ। आपके यहाँ आध्यात्म रहस्य जाती है? हाँ गुरुजी, आती है। आती हेलो। है, हाँ, ठीक है। तो फिर हाँ, आपकी रसीद अब बना देंगे। अब मुझे मालूम पड़ गया। अब मैं सोच रहा था कि जिंतूर कर उसमें केवल लिखा था, नाम नहीं लिखा था, हाँ, 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 तो मैंने हाँ कि ये गुरुजी। पैसे किसने जमा किए हैं, पता नहीं। हाँ, ठीक है, तो जिंतूर कर हाँ, का महाराष्ट्र में है? दिल्ली वाले क्या पूछ रहे थे? हाँ, महाराष्ट्र में है गुरुजी, औरंगाबाद के पास आता है। जालना बोल अच्छा, के शहर है, वहाँ रहते हैं हम। जालना के हो हेलो। आप? जालना से हूँ गुरुजी। हैं? जालना, जालना में रहते हैं। अच्छा, जालना में, और तो आपसे ही हाँ, पंकज जालना के नाम से आपकी बात आती थी। हाँ, हाँ गुरुजी, मेरी आती है। हाँ, आवाज से तो लग रहा था कि हाँ वो ही है। हाँ, हाँ गुरुजी। ये बात है, ठीक है। तो आपके पहले भी तो पैसे आए हैं शायद एक बार? हाँ, वो कुछ दिन हो पहले भी गए शायद उसको 500 पहले। रुपए आए हैं। हाँ, हाँ, हाँ गुरुजी। तो हाँ, 500 रुपए अध्यात्म रहस्य में आए हैं, तो अब हाँ। अध्यात्म रहस्य में तो जमा होंगे नहीं, नहीं, जो क्योंकि भी 500 जहाँ रुपए भी जो है वो जमा हो। 10 साल की है, 10 साल की राशि है 500 रुपए, इसलिए उसमें तो नहीं होंगे। आपके समय सार के अगले प्रकाशन में कर हाँ, देंगे, ठीक है। हाँ गुरुजी। जैसा। आज आपका आज आपका चेहरा दिखा है, पंकज जैन नहीं। जालना के हाँ, नाम से हम हाँ गुरुजी। जुड़ते चले आ रहे हैं काफी समय से। हाँ ये गुरुजी। पंकज यार दिल्ली वाले थे, वो क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ, बोलो पंकज जी, दिल्ली। नहीं, आज कुछ नहीं पूछना जी। अच्छा, अच्छा अच्छा। ठीक है। आपकी चर्चा जो है समाधान ग्रुप में और व्हाट्सएप पे कई बार आई है, तो हम पंकज जालना के नाम से आपको जानते रहे हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, और आप ही जिंतू कर हैं, और आवाज से क्लियर हो गया आपकी से, ठीक है। और किसी ठीक कोई है साहब, पूछना है? जिनवाणी स्तुति। हाँ, जिनवाणी स्तुति करो। तीर्थंकर की धुन धुन गणधर ने गण सुन अंग रचे, छुन ज्ञानमयी, तो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, प्रभुवन मानी पूजनीय। वर्णी अध्यात्म चर्चा आपने ही बनाया था ना ग्रुप? हाँ, हाँ गुरुजी। हेलो। हाँ, हाँ ठीक गुरुजी। है। हाँ, आज चेहरा आपका आज देखा है हमने, आवाज से तो हाँ, आपका नहीं पहले था पहचान। गुरुजी, मैं कुछ दिन शिविर के समय था, लेकिन शिविर के समय थे हाँ, तो मैंने हाँ, हाँ, देखा नहीं आपका, या वीडियो नहीं आया हाँ, हाँ, होगा। हाँ, हाँ गुरुजी। वीडियो नहीं आया आपका पहले। वीडियो नहीं था, लेकिन ज्यादा बार नहीं था, यानी कम बार था मैं। अच्छा, लाइव प्रवचन आप बोल कम तो बार कह रहे हैं ना था। वीडियो नहीं था ना। हाँ, नहीं वीडियो भी था गुरुजी। था तो हमने ध्यान नहीं दिया हाँ, होगा, हाँ, हाँ गुरुजी। कई लोग होंगे ना इसलिए। हाँ, ठीक है, अब हाँ गुरुजी। हाँ जी, जिनवाणी माता विराजमान करते हैं। की जय। जय। वंदन करते हैं गुरुजी। मंगलत्व गुरु जी प्राप्ति शरण भव। बंदन। वंदना